हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 22, तारीख है 25 अगस्त 2020। आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन क्या होता है और क्या चीज़ें हैं इसके बारे में ये देखिए। यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर एक लेडी दी गई है यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट्स में शायद साउंड्स या वाइब्रेशंस को फील कर रही है ताकि वो महसूस कर सके म्यूज़िक को या साउंड को। दूसरे में दो रास्ते दिए गए हैं जो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। दे आर टू डिफरेंट वेज। हु इज़ द लेडी इन द फर्स्ट पिक? जो फर्स्ट पिक में जो लेडी है वो कौन है, बताइए बच्चों। दिस इज़ एवलिन ग्लेने हु इज़ ट्राइंग टू फील म्यूज़िक विद द हेल्प ऑफ वो वाइब्रेशन की तरीके से वो खुद को वो फील करना चाहती है। वॉट इज़ शी ट्राइंग टू डू इन द पिक वन? शी इज़ ट्राइंग टू प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कोशिश कर रही है ना। देखिए, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाने की कोशिश कर रही हैं। वो देख नहीं पाती हैं इसलिए उसको बजाने की कोशिश कर रही हैं। एवलिन इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी dash of the world with the mastery of some 1000 instruments. Evelyn most क्या है? most sought multi percussionist होता है बच्चे, जो कि साउंड्स को अरेंज कर सकता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, और उनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी हासिल थी, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वो अच्छी तरह बजा सकती थी। शी इज़ एन डैश टू मिलियंस ऑफ पीपल हु गेट डैश बाय हर डिटर्मिनेशन। शी इज़ एन, क्या है? एन है तो बेटा देखिए इंस्पिरेशन नहीं आ सकता और कुछ आ नहीं सकता, कारण एन के बाद आपको वोवल साउंड चाहिए। इनमें ना हैप्पीनेस में वोवल साउंड है ना यहाँ पर है, तो आएगा इंस्पिरेशन। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये प्रेरणा का स्रोत है लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के लिए। हु गेट इंस्पायर्ड, जो उनकी मोटिवेशन से, डिटर्मिनेशन से इंस्पायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लुक एट द पिक 2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रोड टेकन, रोड नॉट टेकन इज अ पोएम। एक पोएम है ना, रोड नॉट टेकन इज अ पोएम। वाई डिड द पोएट सेलेक्ट द लेस टेकन अप रोड? क्यों करता है वो ऐसा कि वो चाहता है कि वो उस रास्ते को चुने जिस पर कम लोग जाते हैं। वह उस रास्ते को ना चुने जिसको सब लोग ऑप्ट करते हैं, वह उस रास्ते को चुने जो कि बहुत कम लोग जाते हैं जिस रास्ते पर। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक अ डिफरेंस। द पोएम टेल्स अस, पोएम हमें बताती है दैट वी शुड थिंक ट्वाइस, हमें दो बार सोचना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डैश इन लाइफ। हमें क्या लेने से पहले? बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ। ज़िंदगी में कोई फैसला करने से पहले हमें सोचना चाहिए। विच इज़ द ऑड वर्ड आउट। इसमें से ऑड वर्ड देखिए मैं समझाती हूँ बेटा। देखो, डाइवर्ज होता है अलग अलग होना, डिवाइड भी होता है अलग अलग होना, कन्वर्ज होता है और सेपरेट भी होता है अलग अलग होना। डाइवर्ज, डिवाइड और सेपरेट तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन किसका मीनिंग सेम नहीं है? कन्वर्ज। कन्वर्ज होता है मिलना। देखो, ऐसे आके मिलना किसी चीज़ का इज़ कॉल्ड कन्वर्ज, और एक पॉइंट से ऐसे बिखर जाना इज़ कॉल्ड डाइवर्ज। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर क्या डिफरेंट है? कन्वर्ज डिफरेंट है। ये वर्कशीट हो गई बेटा। दोनों वर्कशीट्स जो हमने पोएम और जो लेसन किया है उसका रिकैपिचुलेशन है, यानी कि उसका रिवीजन है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एमसीक्यूज दिए गए हैं। एक पिक्चर दी गई है एल्विन ग्लेन की और दूसरी पिक्चर दी गई है रोड नॉट टेकन की। चलिए, आई होप वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछेगा। बाय बच्चों।